आज हम धरने पे बैठे हुए हैं, हमें स्कूल में होना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब दूसरा नारा हो गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाकर सड़क पर लाकर लाठी मारकर घर पे खाने से 2 लाख 5 लाख लगाने से फायदा है, वही पैसा लगा के दहेज को वो बढ़ावा दे रहा है। ये बहरी ही सरकार है ना, जो हमारे 17 दिन से बैठे हुए लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार हुआ। इस वक्त आप पब्लिक तंत्र देखते हैं। देखिए, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी का आज 17वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैं बहुत खबर दिखा चुका हूं आपके लोगों का। आज हम उन लोगों से बात करूंगा, महिलाएं हैं जो डेली बेचारी आती हैं, कई समस्याओं को झेलते हुए भी आती हैं, लेकिन इन लोगों का मांग नहीं पूरी की जा रही है। चलिए मैं महिलाओं से बात करता हूं। आखिर आप लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही? 17 दिन हो चुका है। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार बहरी हो चुकी है जी, और ऐसे में अगर हम लोगों का नहीं ये सुनेगी तो फिर हम लोग इनका क्यों सुने। हम लोग इनको इतना सपोर्ट करते हैं, जब भी चुनाव आता है उनका सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आज हम लोग ये शिक्षक होकर के भी आज अगर हम रोड पे उतरे हैं तो इसको तो ये बहरी ही सरकार है ना, जो हमारे 17 दिन से बैठे हुए लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम। बहुत दुख होता है सर कि हाँ, ऐसे आकर के हम लोग को रोड पे कभी बैठना पड़ता है, इतना पढ़ लिख करके, और 17 दिन के बाद भी कुछ नहीं सुना गया, तो फिर ये क्या कहेंगे। इससे कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे सरकार। अपने तरफ से जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बस हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अब वो लोग को तो करना ही पड़ेगा, वो लोग को तो देना है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये हो रही है? सरकार का पहले कहना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब दूसरा नारा हो गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाकर सड़क पर लाकर लाठी मारकर घर पे दिख भी रहा है हमको। जी सर, जी सर। और देख रहे हैं कि 17 दिनों से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं अपनी विज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए। विज्ञप्ति इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ते नहीं, अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो हम आगे भी नहीं बढ़ते। अगर आगे नहीं बढ़ते तो उनसे अपनी मांग भी नहीं रखते, अपना शिक्षक बनने का डिमांड भी नहीं रखते। उनको चाहिए था, उनको हम लोग को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। हमारे माँ बाप पढ़ाते नहीं तो हम सीधे अभी तक शादी करके सेटल हो जाता। लेकिन अगर हम शिक्षक बनने के बाद, शिक्षक की क्वालिफाइड होने के बाद अगर कुछ और काम करे या घर पे सिर्फ बैठे रहे तो आसपास का क्या वातावरण रहेगा। सब लोग को यही गलत जाएगा धारणा कि बेटी को पढ़ाने से 2 लाख 5 लाख लगाने से फायदा है, वही पैसा लगा के दहेज को वो बढ़ावा दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद भी अगर हम दहेज देकर शादी करें तो सरकार की इसमें नाकामयाबी है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो अपने पैर पे खड़ा होकर अपना परिवार चलाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सरकार से हमारी एक ही डिमांड है कि प्लीज़ हमारी विज्ञप्ति जारी करिए सर। प्राथमिक चरण की जो 7वीं बहाली है वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करिए और हमें अधिकार दीजिए अपने मांग को प्राप्त करने। सरकार चाहती क्या है आप लोगों से? कहीं ना कहीं मैं कल बात किया तो कुछ लोगों का कहना है कि जो इलेक्शन आने वाला है इसके कारण हम लोगों का 7वां चरण का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा है। क्या चाहती है सरकार? सरकार बस चाहती है सर कि जब वोट की बारी आएगी तब इन लोग को क्या कहते हैं, जैसे बच्चे को फुसलाने के लिए कैसे चॉकलेट दिया जाता है, तो वो यही चाहती है कि जब हमारा वोट का टाइम आएगा उस टाइम में हम निकाल देंगे नोटिफिकेशन, सब लोग खुश हो जाएंगे, वाह क्या सरकार अच्छा की। वोट दो नौकरी लो। जी सर, वोट दो नौकरी दो। लेकिन ये नहीं, हम लोग को याद रहेगा कि हम लोग धरना पे बैठे थे। अगर आज हम लोग को नहीं मिलता है तो वो समझ जाएंगे कि हमारी जनता क्या करेगी। सर एक और बात बोलेंगे कि अपने साथियों को बोलना चाहेंगे, ना थके हैं हम, क्योंकि 17 दिन से बैठे हुए हैं जी। ना थके हैं हम, पैर ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हाँ। हौसला है जिंदगी में, हौसला है अभी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए अभी भी सफर हमारा जारी है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम घर नहीं जाने वाले। और जो अनशन पे बैठे हुए थे हमारी एक साथी ऋतुराज, वो आज बीमार पड़ गई हैं, वो अनशन तो तोड़ दी, लेकिन इतने दिन से अगर कोई भी बैठेगा धरना पे तो क्या हाल होगा। वो एसी रूम में है, ठीक है, फिर भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है।
एसी रूम में फिर भी तबीयत खराब हो जाती है। हम लोग 17 दिन से धूप में बैठे हैं, तो क्या हमारे बारे में कुछ नहीं सोचने का फर्ज है उनको? तो हम उनसे नर्म निवेदन करते हैं, प्लीज़ सर हमारे नोटिफिकेशन को जल्द जारी कीजिए, कोई तारीख तो दीजिए, कोई तारीख दीजिए। हम लोग भी घर जाना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं आपकी तरह। एसी में नहीं, लेकिन पंखा तो जरूरी है हमारे घर में। जी सर। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहटा से आए सर। बिहटा से? जी सर, जी सर। चलिए, पटना ही कहाँ हैं आप? जी सर। आखिर क्यों नहीं मांगे पूरी हो रही है? शिक्षा मंत्री से मैं यही कहना चाहते हैं कि प्राथमिक चरण का प्राथमिक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, लेकिन शिक्षा मंत्री का तो सुनवाई नहीं करता है। नहीं चाहती है नौकरी देना? नहीं चाहती हैं। सरकार नहीं चाहती है कि बेटियां आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं चाहती है। चाहती तो ऐसे हम लोग रोड पे बैठे रहते क्या? हाँ। ऐसे तो हम लोग 17 दिन से आकर के ऐसे आंदोलन पे नहीं बैठे रहते, अभी कहीं आराम से जॉब करते रहे होते सरकारी स्कूल में। कहाँ से आई हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर से आई। मुजफ्फरपुर से आंदोलन में भाग लेने? हाँ बिल्कुल। क्या मैम, आने वाले शिक्षक का शिक्षक हैं आप, क्यों सरकार आखिर क्यों नहीं आप लोगों की मांगे पूरी कर रही है? 17 दिन हो चुका है, आखिर क्या बात है? कहीं नहीं कुछ और चाहती है क्या? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, वो एक तरह से तानाशाही रवैये पे उतर आए हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्कूल में इतने शिक्षकों की सीट खाली है और दूसरी तरफ बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इधर हम लोग 3 वर्षों से सीटेड बीटेड करके क्वालिफाइड होके बैठे हुए हैं, उन्हें हमें इस वक्त आज हम धरने पे बैठे हुए हैं, हमें स्कूल में होना चाहिए। तो मेरी यही उनसे निवेदन है कि वो हमारी प्रार्थना को, हमारी ये 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग बैठे हुए हैं 17 दिनों से, इस तकलीफ को मतलब वो समझ नहीं रहे। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो बिल्कुल तानाशाही रवैये पे उतर आए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी उनमें इंसानियत होता तो वो बिल्कुल हमारी बातों को सुनते और हमारा 1 to 8 का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करते। घर में बाल बच्चे भी होंगे, घर का प्रेशर भी होंगे, कैसे ये सबको झेलते हुए आखिर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? वही तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड को, और मेरे सास बूढ़ी हैं उनको छोड़ के, और मैं आई हूँ ताकि मतलब सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। लेकिन फिर भी सोचिए कि माननीय नीतीश कुमार ये चाहेंगे उनके घर की महिलाएं ये 17 दिनों से रोड पर बैठे, मतलब उन्हें थोड़ी भी सुध नहीं है कि महिलाएं यहाँ आके बैठी हुई हैं, वो हमारी सुध लें, एटलीस्ट किसी को भेजें और पूछे कि हमारी मांग क्या है। तो वो पता नहीं अपने ही दुनिया में वो हैं। और मैं ये तो कहूँगी कि उनका रवैया बिल्कुल तानाशाही है। तानाशाही रवैया? बिल्कुल तानाशाही रवैया है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपके? हम लोग यही मांग रहे हैं कि 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करें, ऑनलाइन प्रक्रिया हो, सेंट्रलाइज हो और एज रिलैक्सेशन मिले। चलिए, जैसे कि आपने अभी सुना इन्होंने क्या कुछ बोला है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार नहीं चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक बने, और कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया भी कह दिया है सरकार के। इन्होंने यहाँ भी कहा है कि ना थका है पाँव ना थकेगा हौसले। अभी तो 17 ही दिन हुआ है और भी आंदोलन जारी रहेंगे। फिलहाल ये सब तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। बहरहाल अभी क्या कुछ होता है इनकी मांगों को लेकर के और भी अपडेट देता रहूँगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वीडियो तो पेज को फॉलो करें, अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।